हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है अ ग्लास ऑफ मिल्क, हम इस लेसन की स्टोरी को रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक दूध का गिलास। लेसन के बीच में 3 सीन्स के बारे में बताया गया है, यानी कि 3 अलग अलग जगह की अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया गया है, 3 अलग अलग दृश्य बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमें इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, गुंझलदार, यानी कि कुछ ऐसा जिसे सुलझाना कठिन हो। डायग्नोस का मतलब होता है निदान करना, यानी किसी ऐसी समस्या या फिर रोग को रिकॉग्नाइज करना, बीमारी के बारे में पता लगा के उसका निदान करना, उसको ठीक करना, उपचार करना। सर्जरी, सर्जरी डॉक्टर्स करते हैं, आप सबको पता है। आगे अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस लेसन में 3 सीन्स के बारे में बताया होगा, तो हमारा फर्स्ट सीन जो है वो स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट सीन में जो टाइम है वो दोपहर का टाइम है, और जो लोकेशन यानी कि जगह है, जिस जगह का ये सीन है वो जगह ब्लैकपूल नाम की जगह है, जो कि इंग्लैंड में एक छोटा सा टाउन है। और इस सीन में सिर्फ 2 ही करेक्टर्स की बात की गई है। एक तो एक लड़का है जिसका नाम हावर्ड कैली है, और दूसरा है एक लेडी जो कि एक औरत है जिसका नाम अनीता है। अब सीन यानी कि ये जो दृश्य है ये शुरू कैसे होता है। अ स्मॉल एंड नैरो स्ट्रीट आफ्टरनून टाइम, अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर। एक छोटी सी और तंग, नैरो का मतलब होता है तंग और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। एक छोटी सी और तंग गली, उसमें दोपहर के समय में एक छोटा सा लड़का घर घर जाकर चीज़ें बेच रहा है। डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाना, ठीक है। सो घर घर जाकर चीज़ें बेच रहा है। बॉय अब अपने आप से बात करता है, ये जो चीज़ें बेचने वाला लड़का है ये अपने आप से बात करता है। आई मस्ट सेल 2 more बुक्स, मुझे 2 किताबें और बेचनी हैं। हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ़ आई डोंट सेल दीज बुक्स, अगर मैं इन 2 किताबों को नहीं बेचता हूँ तो मैं अपने स्कूल के लिए फ़ीस कैसे अरेंज कर पाऊँगा। मेरी स्कूल की फ़ीस तो अरेंज हो ही नहीं पाती। यानी इस लाइन से पता चलता है कि लड़का जो है वो स्कूल में पढ़ता है और ये अपनी फ़ीस का अरेंज करने के लिए ये किताबें बेचने का काम करता है। बट इट इज़ हॉट आफ्टरनून, अभी जो दोपहर का समय है बहुत ही गर्मी वाला समय है। आई एम सो हंग्री एंड थर्स्टी, और मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ, यानी मुझे भूख भी बहुत लगी है और प्यास भी बहुत लगी है। आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस, मेरे विचार से मुझे अगले घर जाकर, जिस अगले घर में जहाँ पे मैं बुक बेचने जाऊँगा वहाँ पर जाकर मुझे पानी मांगना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए। अब जो लड़का है क्या करता है, द बॉय सीज अ स्मॉल हाउस, लड़के की नज़र एक छोटे से घर पर पड़ती है। ही रिंग्स द बेल, उस घर की बेल बजाता है लड़का। अ लेडी ओपन्स द डोर, और तभी जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक लेडी होती है, यानी कि एक औरत जो है वो दरवाज़ा खोलती है। ये वही औरत है जिसका नाम अनीता है। अभी हमने ऊपर करेक्टर्स की बात की थी ना, उसमें बताया था। बॉय टायर्ड एंड हंग्री, ब्रैकेट में टायर्ड एंड हंग्री दिया है, इसका मतलब है कि लड़का जो है बहुत ही थका हुआ और भूखा है। गुड आफ्टरनून मैम, उस औरत को, उस लेडी को ये गुड आफ्टरनून करता है। लेडी पोलाइटली, ब्रैकेट में पोलाइटली दिया है, इसका मतलब है बहुत ही विनम्रता से, प्यार से लेडी बोलती है। लेडी ने बोला गुड आफ्टरनून, डू यू वांट समथिंग, गुड आफ्टरनून विश का जवाब देती है लेडी, और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। बॉय आगे से बोलता है माई नेम इज़ हावर्ड कैली, आई एम सेलिंग दिस बुक्स, विल यू बाय वन ऑफ माई बुक्स। अब यहाँ पर जो लड़का है ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम हावर्ड कैली है, मैं हावर्ड हूँ, हावर्ड कैली, और मैं ये किताबें बेच रहा हूँ। क्या आप मेरी इन किताबों में से एक किताब खरीदेंगी। देखिए आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो छोटा सा लड़का है ये हावर्ड है, हावर्ड कैली इसका पूरा नाम है, और ये जो सामने लेडी है ये अनीता नाम की लेडी है। सो ये इस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे से लेडी बोलती है यू आर वेरी स्मॉल, यू शुड बी इन स्कूल एंड नॉट सेलिंग थिंग्स। लेडी उस लड़के को बोलती है कि तुम तो बहुत छोटे हो अभी,
तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, इस तरह से चीज़ें बेचते हुए नहीं होना चाहिए। बॉय कहता है यस मैम, आई नीड टू पे माई फ़ी, फॉर दिस रीज़न आई गो डोर टू डोर सेलिंग थिंग्स, सेलिंग बुक्स। यस मैम, जी श्रीमती जी, मुझे फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, मुझे अपने स्कूल की फ़ीस पे करनी है, इसीलिए उसके लिए पैसे चाहिए, और इसी वजह से, इसी कारण से आई गो डोर टू डोर सेलिंग बुक्स, मैं घर घर जाकर किताबें बेचता हूँ। एंड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए। कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़। अब ये जो लड़का है उस औरत से बहुत ही हिचकिचाहट से, यानी कि डरता डरता हिचकिचाते हुए उससे पूछता है कि क्या मुझे एक गिलास वाटर का मिल सकता है प्लीज़। आई एम थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। द लेडी लुक्स एट हिम एंड सेज, वो औरत इसकी तरफ देखती है और बोलती है श्योर, जस्ट अ फ्यू मिनट चाइल्ड, बिल्कुल मिल सकता है, 1 मिनट रुको बच्चे। लेडी जो है गोज इन साइड एंड कम्स बैक विद द ग्लास। अब लेडी जो है घर के अंदर किचन में जाती है, जहाँ पर वो पानी लेने जाना होता है उसने, वहाँ जाती है और अंदर से एक गिलास लेके आती है। हेयर यू आर, हेयर सम मिल्क, अच्छा तुम यहाँ हो, ये लीजिए, ये लो तुम्हारे लिए दूध। यू आर सो वीक, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। इट अपेयर्स यू हैवंट ईटन फॉर डेज, ऐसा लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब देखिए, इस लड़के ने लेडी से पानी मांगा था, लेकिन लेडी इतनी ज़्यादा विनम्र है, इतने अच्छे स्वभाव की है कि वो उसके लिए पानी लाने की बजाय दूध लेके आती है, दूध का गिलास लेके आती है। बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट, अब ये जो लड़का है उस औरत से गिलास लेता हुआ और उसको पीता हुआ क्या बोलता है आगे, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती जी, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। हाउ मच डू आई, ओ यू फॉर द मिल्क, मैं कितना, आपके लिए कितना, मैं आपका कितना कर्जदार हो गया हूँ, मैं आपको इस दूध के बदले में क्या दूँ। इस तरह से वो बोलता है, रुक रुक के बोलता है। अब देखिए, देखो लड़का आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कितना खुश दिखाई दे रहा है और वो दूध पी रहा है। लेडी बहुत ही वार्मली, बहुत ही प्यार से बोलती है, नथिंग, यू ओ मी नथिंग, तुमने मुझे कुछ नहीं देना, तुम मेरे किसी भी चीज़ के कर्जदार नहीं हो। माई मदर हैज़ टॉट मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि कभी भी, डीड होता है कर्म, अच्छा कर्म, जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, डीड किसी भी कर्म को बोलते हैं, काम को जो हम अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है डीड। तो यहाँ पर ये लेडी बोलती है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी दयालुता के काम के लिए किसी से पेमेंट नहीं लेनी, उससे पैसे नहीं लेने। एंड लेट मी बाय अ बुक फ्रॉम यू, अब मैं अब तुमसे एक किताब खरीदती हूँ। हाउ मच डज द बुक कॉस्ट, अब मुझे बताओ कि ये जो किताब है इसका कितना प्राइस है। लड़का हंसते हुए बोलता है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। दिस बुक इज़ फॉर £4.70, इस किताब का प्राइस £4.70 है। इस बुक का प्राइस £4.70 है। अब ये जो £4.70 है, ये लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 446 रुपये समथिंग पैसे बनते हैं, ठीक है। सो 450 के आसपास ये अमाउंट होती है। द लेडी टेक्स द बुक एंड हैंड्स ओवर £5 टू द बॉय एंड टेल्स हिम टू कीप द चेंज। अब ये जो लेडी है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो क्या करती है, £5 लेके आती है और उस लड़के को दे देती है और उसको बोलती है कि जितने पीछे पैसे बचते हैं, चेंज बचते हैं, वो अपने पास रख ले। द बॉय स्माइल्स एंड लीव्स द हाउस, लड़का स्माइल करता है और वो चला जाता है वहाँ से। ही इज़ हैप्पी एंड फील्स स्ट्रोंगर, अब वो लड़का जो है बहुत ही खुश है और अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। ये था हमारा फर्स्ट सीन, यानी कि अब लड़के ने फ़ीस के लिए पैसे अरेंज कर लिए हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और खुशी खुशी वो चला जाता है। हमारा सीन 1 यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब सेकंड सीन की बात की जा रही है। सेकंड सीन में क्या होता है,
जो सेकंड सीन है वो ये जो पहला सीन हुआ था उससे कई साल बाद की बात है, और सुबह सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम है। और ये जो समय है, ये जो सीन है, ये कहाँ का है? एक हॉस्पिटल का, अ बिग सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल है जो कि बहुत बड़ा है। ये लोकेशन वो जगह दी है इन्होंने। एंड इसके बीच में इस सीन में जो जो करेक्टर्स हैं उनमें से दो करेक्टर्स हैं मेन। एक है डॉक्टर पीटर और एक है डॉक्टर हार्वर्ड कैली। अब देखिए, अब आपको नाम से कुछ समझ आ रही होगी कि हार्वर्ड कैली के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। अब यहाँ पे हार्वर्ड कैली के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स वो लड़का आज डॉक्टर बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्टर्स है वो है डॉक्टर पीटर ब्राउन और दूसरा करेक्टर है डॉक्टर हार्वर्ड कैली। एंड डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर कैली जो है वो आपस में एक केस के सिलसिले में बात कर रहे हैं। डॉक्टर कैली यानी कि हार्वर्ड कैली जो हैं वो बोलते हैं, इज़ इट अ डिफ़िकल्ट केस डॉक्टर ब्राउन? डॉक्टर ब्राउन, क्या ये केस जो है वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है? डॉक्टर ब्राउन बोलते हैं, यस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा उलझन वाला केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। अभी तक हम इस प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाए हैं और इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। डॉक्टर केली कमिंग नियर डॉक्टर ब्राउन। डॉक्टर केली अब डॉक्टर ब्राउन के पास आते हुए क्या बोलते हैं, कहते हु इज़ द वुमेन? ये औरत कौन है? वेयर इज़ शी फ्रॉम? और ये लेडी कहाँ से है, किस जगह की है? एंड हाउ डिड शी बिकम सो इल? और ये लेडी इतनी बीमार कैसे हो गई? ये क्वेश्चंस वो जो डॉक्टर कैली हैं, डॉक्टर हार्वर्ड कैली, वो किससे पूछते हैं? डॉक्टर ब्राउन से पूछते हैं। डॉक्टर ब्राउन जो है वो डॉक्टर कैली के क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए बोलते हैं, ये लेडी ब्लैकपूल से है। द डॉक्टर्स देयर एडवाइज्ड हर टू कम टू दिस हॉस्पिटल एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डिसीज़। और ब्लैकपूल जगह के जितने डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने इस लेडी को यहाँ पर भेज दिया क्योंकि वो इसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। इट स्टार्टेड विद फूड पॉइजनिंग बट गॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो बीमारी है फूड पॉइजनिंग होती है, हम जैसे खाना अच्छा नहीं खाते हैं, उस खाने के ज़रिए हमारे पेट में जर्म्स चले जाते हैं और वो हमें बीमार कर देते हैं। तो फूड पॉइजनिंग ऐसे हो जाती है। किसी भी तरह के जंक फूड से हो सकती है फूड पॉइजनिंग। गंदा खाना, जैसे वो रोड पे हम कुछ ख़रीद लेते हैं और उसके ऊपर कितनी डस्ट पड़ी होती है और वही जर्म्स वाला हम खाना खा लेते हैं, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये जो लेडी है इसकी बीमारी फूड पॉइजनिंग से शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ इसकी समझ नहीं आ पाई है कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेट कैसे हो गई। परहैप्स हर लीवर हैज़ गॉट अफेक्टेड। शायद उनका जो लीवर है, ये जो लेडी है उनका लीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया है इस फूड पॉइजनिंग की वजह से। डॉक्टर कैली बोलते हैं, व्हाट, फ्रॉम ब्लैकपूल? डॉक्टर कैली कहते हैं, क्या वो ब्लैकपूल से है? दैट्स वेयर आई कम हेयर, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वेयर इज़ द लेडी? वो लेडी कहाँ है? डॉक्टर ब्राउन टेकिंग डॉक्टर कैली टू द हॉस्पिटल रूम। डॉक्टर ब्राउन डॉक्टर कैली को हॉस्पिटल के उस रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उस लेडी को वो एडमिट किया गया है। डॉक्टर ब्राउन, देयर शी इज़। डॉक्टर ब्राउन बोलते हैं, वो रही वो लेडी। शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी, उनको बहुत ही जल्द सर्जरी की आवश्यकता है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस इवन आफ्टर सर्जरी। मुझे नहीं लगता कि सर्जरी के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं इस केस में, हमसे नहीं कुछ हो पाएगा। डॉक्टर केली जो है पीप्स इनटू द रूम एंड सीज द स्लीपिंग वुमन स्माइल्स। पीप का मतलब होता है झांकना, झांक कर देखना। डॉक्टर केली रूम के अंदर झांक के देखते हैं और उस लेडी को देख के, उस वुमन को देख के स्माइल करते हैं। वी मस्ट डू आवर बेस्ट एंड आई डू माई बेस्ट टू सेव हर। हमें अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करना होगा और मैं भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करूँगा इस लेडी को बचाने के लिए। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं, श्योर डॉक्टर, वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू सेव हर। हम हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे, हर पॉसिबल कोशिश करेंगे ताकि इस लेडी को बचाया जा सके।
डू यू नो हर? डॉक्टर कैली स्माइल्स अगेन। डॉक्टर ब्राउन उनसे पूछते हैं डॉक्टर कैली से कि क्या आप इस लेडी को जानते हो? और डॉक्टर कैली जो है वो आगे से स्माइल करते हैं और हंस पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो था हमारा सेकंड सीन कि देखिए इस सीन में हमें पता चला है कि वो लड़का जिसकी एक औरत ने मदद की थी उसको एक गिलास ऑफ मिल्क देकर, वही लड़का आज इतना बड़ा हो गया है कि वो एक डॉक्टर बन गया है और एक हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। और आज इसी डॉक्टर के पास वही लेडी का केस जो है वो आया हुआ है, और वो जो लेडी है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और उसको ठीक करने के लिए आज ये डॉक्टर कैली, हॉवर्ड कैली जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में जुट जाते हैं। सीन 3 जो है, अ रूम इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक रूम है, उस रूम का दृश्य है, और इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं? लेडी है, एक नर्स है, एक आदमी है जो कि बिल डिपार्टमेंट से है, और नर्स जो है वो मेडिसिन देने के लिए लेडी को मेडिसिन देने के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, चलिए इस सीन की कहानी शुरू करते हैं। मैन गिविंग सम पेपर टू नर्स। एक आदमी जो है वो नर्स को कुछ पेपर्स देता हुआ बोलता है, इज शी फीलिंग बेटर? शी इज़ लकी डैट डॉक्टर हॉवर्ड कैली हैंडल्ड हर केस। दिस इज़ हर बिल, शी नीड्स टू पे विद इन 2 days, शो हर द बिल। अब वो आदमी जो है वो नर्स से पूछता है कि क्या अभी ये जो लेडी है ये अच्छा महसूस कर रही है, ठीक है? अभी ये लेडी जो है बहुत लकी है कि डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने इनके केस को हैंडल किया है। ये रहे इस लेडी का बिल, ये रहा इस लेडी का बिल, शी नीड्स टू पे। और इस लेडी को ये बिल जो है, ये जो बिल की अमाउंट है ये 2 दिन के अंदर अंदर पे करनी है, उसे ये बिल बता दो। नर्स जो है वो बिल लेती है उस आदमी से। यू आर राइट, शी इज़ लकी एंड येस शी इज़ मच बेटर एंड हेल्थियर। हाँ, आप बिल्कुल सही है, वो बहुत लकी है। क्योंकि उसका केस जो है वो डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने खुद अटेंड किया है, इसीलिए। एंड अभी वो बहुत ही अच्छा फील कर रही है, उसकी सेहत अच्छी है अभी। नर्स गिविंग मेडिसिन टू द लेडी। अभी नर्स अब उस लेडी को बिल पकड़ाती है। हेयर इज़ योर मेडिसिन एंड दिस इज़ योर बिल। एज पर द हॉस्पिटल रूल्स यू नीड टू पे द बिल इन 2 days। ये रही आपकी मेडिसिन और ये रहा आपका बिल। आपको इस हॉस्पिटल के रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 दिन के अंदर इस बिल को पे करना है। लेडी लुकिंग वरीड। अब लेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में बिल पकड़ा दिया जाता है और पता नहीं उसके पास इतने पैसे होंगे भी कि नहीं जिससे कि वो हॉस्पिटल का बिल जो है वो पे कर सके। इट विल टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे द बिल। वो लेडी जो है वो बोलती है कि मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इस बिल को पे करने के लिए, पूरी अपनी ज़िंदगी जो है मुझे इस बिल को पे करने के लिए, चुकाने के लिए लग जाएगी। इट इज़ साइंड बाय डॉक्टर हॉवर्ड कैली। और इसको डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने साइन किया हुआ था बिल को। नर्स बोलती येस ही इज़ वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ़ यू, ही इज़ फ्रॉम योर सिटी। नर्स बोलती है हाँ वो बहुत ही दयालु है, डॉक्टर कैली जो है बहुत दयालु है, उन्होंने आपकी स्पेशल केयर की है, एंड वो जो डॉक्टर है वो आपकी ही सिटी के हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टिंग। अब लेडी जो है बहुत ही मतलब उसके चेहरे पे इंटरेस्ट शो होता है, कि जैसे होता है ना कि हमें पता चलता है कि कोई हमारे एरिया से है तो हम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। वैसे ही अब ये लेडी जो है वो हो जाती, कहती रियली इज़ ही फ्रॉम ब्लैकपूल? सच में क्या वो ब्लैकपूल से ही है? नर्स बोलती येस ही इज़, हाँ वो वही से हैं। लेट मी सी योर बिल मैम, मुझे आपका बिल देखने दो मैम। टेक्स द बिल एंड लुक्स एज 8 स्माइल्स। और वो बिल लेती है और जैसे वो बिल को पढ़ती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, नर्स के चेहरे पे। यस समथिंग इज़ रिटन ऑन इट, डिड यू सी? हाँ नीचे इस पे कुछ लिखा हुआ है, क्या आपने देखा? लेडी बोलती है नो लेट मी सी इट अगेन, नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे देख लेने दो। रीड्स अलाउड विद टीयर्स इन हर आइज़। वो बिल को बहुत ही ऊंचा ऊंचा पढ़ती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लेडी बिल के नीचे एक लाइन लिखी थी, पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि बिल जो है एक ग्लास ऑफ मिल्क से कई वर्षों पहले ही पे किया जा चुका है। तो इसे पढ़ के वो भावुक हो जाती है।
बिल के ऊपर कैंसल्ड लिखा हुआ था और नीचे डॉक्टर हार्वर्ड कैली ने अपने सिग्नेचर भी किए हुए थे। इस तरह से ये जो लेडी है वो डॉक्टर हार्वर्ड कैली को आशीर्वाद देती है, आशीष देती है। गॉड ब्लेस हार्वर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रोंगर टुडे। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मेरा विश्वास जो भगवान पर है और जो अच्छाई है लोगों की वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आज। और ऐसा बोल के वो हार्वर्ड को आशीष देती है। Thank you for watching the video till the last.